हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेड बैच का क्लास नंबर 5। क्लास 4 में डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश के उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही आपका लेवल रहने वाला है। सेम आपका DTPLSB इंग्लिश की बात करें या ESI स्टेनो इंग्लिश या SSC स्टेनो इंग्लिश या आपका SSC के और एग्जाम की इंग्लिश, ये आपका CGL का एक मॉक है जहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन को लिया है। तो यही आपका लेवल रहेगा CHSL में भी, MTS में भी। मतलब अगर ये प्रैक्टिस बैच आपने कंप्लीट यहाँ पे करा है तो कहीं न कहीं आप लेते हुए चलो कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन को छोड़ के जो आपका और पार्ट आता है, चाहे आपका वोकैब होगा, एरर होंगे या आपके फिलअप होंगे, ये सभी आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है इसलिए क्योंकि आपका एक सेट है, ये सीजीएल का एक मॉक है जहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की और एक टाइप से आप देखना कि क्या इसका लेवल रहता है। फर्स्ट आपको एंटेने बताना सीज का। सीज कर लेते हैं ना, सीज का मतलब एक टाइप से जब्त कर लेना किसी चीज़ को, या एक टाइप से पे रोक लगा लेना, ठीक है। तो स्नैच इसका आपको एंटेनिम बताना है, ठीक है। एंटेनिम बताना है, ठीक है। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब आता है आपने उसे एक टाइप से जब्त कर लिया, और आपका लूज़ का मतलब एक टाइप से आपका, यानी वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, अब आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। एक टाइप से ये भी तो आप कह सकते हो कि सीज कर लेते हैं ना, कि बोलते हैं कि सीज कर लिया, मतलब वो चीज़ अब उनके कंट्रोल है, जब तक वो नहीं चाहते तब तक ये खुलेगा नहीं, ऐसा कुछ होता है। सेम चीज़ होता है लूजन का मतलब होता है कि टू रिलीज करना, फ्रॉम रिस्ट्रेन, एक टाइप से उसे रिलीज करना। तो यहाँ पे उसे हम पकड़ रहे हैं, यहाँ पे हम उसे रिलीज करें तो कहीं ना कहीं आपका एंटो हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। सीज का थर्ड ऑप्शन इसका एंटोनिम है। बाकी स्नैच का मतलब होता है, स्नैचिंग होता है ना, कि एकदम टू टेक समथिंग क्विकली एंड ऑफन रूडली, एकदम बहुत ही एकदम क्विकली, तेजी से कोई चीज़ आप लेते हो। कैच का मतलब पकड़ना होता है। ग्रैब का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई बोले कि ग्रैब का, अगर इन चारों में से अगर हम सीज का सिनोनिम देखें जो इसका मैच करता है, वो है आपका ग्रैब। ग्रैब का मतलब भी होता है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। अ, अपने पास कोई चीज़ रखना, ठीक है, तो वो चीज़ होता है, या किसी चीज़ को रोक कर रखना, तो वो चीज़ आप कह सकते हो ग्रैब। सीज और ग्रैप आपका सिनोनिम है, और एंटोनिम वाले बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनकरेक्ट वर्ड बताना। इनकरेक्ट वर्ड आपका DTPLSB एग्जाम में पूछा जाता है। क्रेचर सही है, यहाँ पे क्रेचर लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफाइड भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। डिक्रीज का मत, ठीक है, यहाँ पे कम होना। पीसफुल गलत लिखा है। पीसफुल यानी शांति, PEACE होता है, PEACFUL, ये आपका पीसफुल राइट होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। 78 क्वेश्चन क्या यहाँ पे रहेगा कि आपको बताना है एंटेनिम किसका? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, एकदम बहुत ही, यानी स्लो, तो इसका सिनोनिम है, हमें बताना है एंटेनिम। तो रेगुलर यानी नियमित रूप से, ये स्पीड को नहीं बता रहा है, गति को बता रहा है। ग्रेजुअली वो चल धीरे धीरे के लिए यूज़ करते हैं। जेंटल आपको पता है। एंड एब्रुप्ट का मतलब होता है तेजी से, तो यहाँ पे ग्रेजुअल का एब्रुप्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसका मतलब होता है तेजी से, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट था। क्वेश्चन नंबर 79 आपको क्या बताना है यहाँ पे? पैसिव वॉइस। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको पता है कि यानी इज प्लस आईएनजी, यानी कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, इसका अगर आप पैसिव बनाओगे तो जो आईएनजी फॉर्म है वो चेंज हो जाता है किसमें? बीइंग में, ठीक है। बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बीइंग में देखो, ये आपका पास्ट में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, इन्होंने इनडायरेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आ गया, सब्जेक्ट बन गया द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, ठीक है, इस एम आर में से कोई एक लगाना, आर। आईएनजी बन गया बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बाकी और यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन इसके, ठीक है। सी ऑप्शन में देखेंगे तो हैव बीन कराया इन्होंने, और डी ऑप्शन में वर कराया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट था, ठीक है। बी ऑप्शन, क्योंकि आर बीइंग यहाँ पे, बीइंग फॉर्म यहाँ पे यूज किया था आईएनजी फॉर्म को। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना आपका रिज्म। आपको पता है कि इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था शासन करना, रूल करना। रूल करना मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो रूल करना यानी बी ऑप्शन देखोगे आप रूल, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंट्री आपको पता है, स्पीच आपको पता है, टेरिटरी आपको पता ही है, ठीक है। तो बाकी ये सिंपल टू वर्ड थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 81। 81 में सिनोनिम बताना जेनरिक का मतलब, ठीक है। जेनरिक का क्वेश्चन नंबर 81 है, तो इसका आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। जेनरिक क्या होता है? जेनरिक मतलब होता है एक पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप ऑफ समथिंग आप कह सकते हो, इसका सिनोनिम सॉरी मीनिंग हो जाएगा होल ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पूरा एक ग्रुप को बताता है जेनरिक। अब इसके अकॉर्डिंग देखें इसका सिनोनिम, तो डेफिनिट मतलब निश्चित है, कोई ग्रुप को नहीं बता रहा है। प्रिसाइज मतलब जो एक्यूरेट है, एकदम जो सही चीज़ है, ठीक है। एक्यूरेटली कोई चीज़ आप क्लियर एंड एक्यूरेट आप बोल सकते हो, प्रिसाइज। स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक इसके बारे में। यूनिवर्सल यहाँ पे पूरा बताता है। एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भी एक क्या होता है? एक ग्रुप हो गया ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स आप कह सकते हो, तारों का ग्रुप, यानी उपग्रह, ग्रह, उपग्रह सभी ये जो आते हैं, ये सभी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो ये भी एक ग्रुप हो गया। तो इसका आपका सिनोनिम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम यूनिवर्सल।
82 नंबर का देखते हैं। रेज द बार, नोट कर लेना, इडियम है रेज द बार, इसका मतलब क्या होता है? टू रेज द प्राइस होगा, टू ग्रो टॉलर, टू सेट हायर गोल्स हो गया, टू विन ए कॉम्पिटिशन। रेज द बार का मतलब होता है टू सेट हायर गोल्स। ओके, तो रेज द बार ही हमें करना है, मतलब जो भी आपका गोल है उसको सेट करना है, तो आप क्या बोलोगे? रेज द बार। ठीक है, रेज द बार आप करोगे, आपका गोल है कोई जॉब पाना, तो रेज द बार। ठीक है। 83 नंबर भी यहाँ पे क्या बताया? एरर बताना है, तो वो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स। देखो, ये ना याद रखना कि इस कंडीशनल सेंटेंस के जो है आपके कंडीशनल सेंटेंस, इसका आपका चार रूल है। एक जीरो कंडीशनल होता है, एक आपका या तो V2 फॉर्म में तो उसको वुड प्लस V1 फॉर्म में चेंज करते हैं, एक आपका हैड प्लस V3 फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट है तो वो आपका वुड हैव प्लस V3 फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, एक आपका अगर फ्यूचर है तो इधर आपका प्रेजेंट आ जाएगा। ये चार रूल हैं आपके कंडीशनल के। ठीक है, ये मैंने बता दिया काफ़ी बार भी, इससे पहले भी, और काफ़ी बार ये अब रिपीट भी होंगे। तो यहीं पे कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल का रूल है कि यहाँ पे जैसे आपका पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है, कंडीशनल रूल नोट कर लेना। अगर एक तरफ आपका पास्ट परफेक्ट है तो जो कंडीशनल वर्ड है कंडीशनल, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ आपको क्या आता है? वुड हैव आएगा। विल तो वैसे भी नहीं आएगा, आपका पास्ट की बात कर रहा है तो सेंस पास्ट का तो पास्ट में ही आपको रखना पड़ेगा। विल तो आपका प्रेजेंट का सेंस देता है वैसे भी, है ना। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? विल का वुड होता है, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 फॉर्म होना चाहिए, तो वुड हैव लॉस्ट यहाँ पे होना चाहिए था। सी ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, आपको ये आपका इडियम है बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक का मतलब क्या होता है? मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका है, मोर वैल्यू फॉर मनी। मतलब कि ये है कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हो किसी काम में तो उसका वैल्यू आपको मिलना चाहिए, उसका उसका जो आपको कह सकते हो ना, उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए। तो वही चीज़ है बैंग फॉर द बक में, मतलब ही वही है। ठीक है, तो मोर वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ आप कह सकते हो इसका कि गेट आप कह सकते हो कि बेटर वैल्यू फॉर द मनी यू स्पेंड और एफर्ट यू पुट इन टू समथिंग। किसी चीज़ में अगर जितना आप एफर्ट लगाते हो तो उसका वैल्यू आपको मिलना चाहिए, तो बैंक फॉर द बक यहाँ पे यानी मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, 85 नंबर का आपका है, यहाँ पे बताना है कि सेंट इम्प्रूवमेंट है और क्या चीज़ सही है गलत है ये बना। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम। इफ़ का मतलब है कंडीशनल है, कंडीशनल अभी मैंने बोला था कि जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू प्रेस, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट है। इफ़ यू द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम, ये भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है कोई में। इफ़ यू अगर तुम क्या करोगे देखो, जो बटन है उसके बैक यानी पीछे दिया हुआ है, इफ़ यू प्रेस बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा? जो ड्रमर टॉय ड्रमर है वो ड्रम के साथ खेलने ये स्टार्ट हो जाएगा वो खेलना। ठीक है, तो वही चीज़ आपका ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे जीरो कंडीशनल का रूल यहाँ पे लग रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट आप करोगे इसमें। ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करना, कोई गलती नहीं है वहाँ पे। प्लेइंग द ड्रम इफ़ यू प्रेस्ड, ये तो बिल्कुल ही उसने चेंज कर देगा। एंड विल तो वैसे ही नहीं आता एक सेंटेंस में दो बार, तो बी ऑप्शन भी आ जाता। प्लेड द ड्रम, आप देखो क्या प्लेड द ड्रम होता है आपका, प्लेइंग तो चलो ठीक भी लग रहा था, लेकिन आगे जाके वो इफ़ यू प्रेस्ड गलत हो गया था। इफ़ यू प्रेसिंग बोलोगे आप डायरेक्ट, इफ़ यू आर प्रेसिंग बोल सकते हो, इफ़ यू प्रेसिंग तो वैसे नहीं होगा। तो आप ऑप्शन भी देखोगे ना तो वहाँ से ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, while washing your hands rub them together for 20 seconds to remove the microbes। माइक्रोब्स होता है छोटी छोटी जो कीटाणु रहते हैं आपके हाथ पे। देखो, जब तुम क्या कह रहा हो, जब वॉश करते हो हैंड्स को और जब उन्हें एक टाइप से 20 सेकंड के लिए जब रफ करते हो साथ में, तो क्या होता है, क्या क्यों करते हो, क्या कि आपको रिमूव करने के लिए, क्या माइक्रोब्स जो उनमें रहते हैं छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो भी है, ठीक है, हाथों में, तो उसके ऑन देम, क्या यहाँ पे सही लिखा था? ठीक है, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। ठीक है, ऑन देयर आएगा तो देयर के आगे कोई ना कोई एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, देयर क्या चीज़। ठीक है, और ऑन दोज तो वैसे ही नहीं आएगा, दीज दो तो वैसे। ऑन दे देखो सब्जेक्टिव केस तो ऑन के बाद वैसे ही नहीं आएगा, आगे इसे कंप्लीट करना चाहिए था। तो बाकी आप एलिमिनेट भी करोगे ना ऑप्शंस को तो हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे भी कोई नो सब्सटीट्यूशंस आप बोलोगे, कोई यहाँ पे गलती नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या मिस्टेक है, उसमें मैं टाइम लूँगा, लेकिन जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पे टाइम क्या लेना। ठीक है, 87 है, यहाँ पे वन वर्ड है कि अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसे क्या कहते हैं? सबसे कंफ्यूज करने वाले यहाँ पे है ट्राइवेट, ट्राइलोजी, ट्राइपेट, ट्रिपलेट या फिर ट्रिम्योर। अब यहाँ पे सबके मीनिंग पहली बात तो पता होनी चाहिए कि ट्राइवेट क्या होता है या वो सभी चीज़ें। ट्राइवेट होता है कि एक ऐसा स्टैंड जहाँ पे कोई चीज़ आप रखते हो, एक स्टैंड के लिए यूज़ करते हैं। ट्राइवेट होता है एक स्टैंड, अ मेटल स्टैंड ऑन विच क्या होता है कि वन कैन पुट हॉट डिश, आप कह सकते हो कि उसके लिए यूज़ करते हैं मेटल स्टैंड यानी ट्राइवेट। ट्राइलॉजी इसका राइट मीनिंग है, ट्राइलॉजी राइट हो जाएगा। ट्राइलॉजी होता है कि अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स एंड दैट हैव दी
सेम सब्जेक्ट, दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स आप कह सकते हो, उसके लिए ट्रायोलॉजी यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। ट्रिपलेट आपका क्या होता है? ट्रिपलेट होता है कि जैसे आपका ट्रिपलेट होता है ना, किसी एक के 3 पार्ट आप कह सकते हो, जैसे ट्राइंगल में भी ट्रिपलेट होता है, जैसे 3, 4, 5, तो एक ही ट्राइंगल के 3 है, यानी 3 से कोई एक चीज़ बन रहा है, तो ये भी आप कह सकते हो ट्रिपलेट। जैसे ट्विन्स होते हैं वैसे ट्रिपलेट भी हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि वन ऑफ 3 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू सेम मदर, तो उसके लिए भी ट्रिपलेट यूज़ करोगे। ट्रेमडोर क्या होता है? ट्रेमवेयर क्या होता है? इसके ये फोर्थ वाला ऑप्शन, इसका मतलब होता है कि एक वन ऑफ अ रूलिंग बॉडी ऑफ 3, ठीक है, मतलब 3 में से कोई उनमें से, अच्छा रूलिंग, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा देख लेना, लेकिन मीनिंग आप कह सकते हो कि इसको हम एक्सप्लेन क्या ज़्यादा करें, इसका मीनिंग आप नोट कर लेना कि वन ऑफ ए रूलिंग बॉडी ऑफ 3 यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये आता है डी वाला ऑप्शंस का। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन अच्छा, इसका ट्रायलॉजी राइट था, ठीक है, ट्रायलॉजी यहाँ पे 88। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता ना तो वो चीज़ आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या पेड वाले ग्रुप में। डिस्कस जिस दिन एक दिन हम डिस्कस करेंगे हर एक के ऊपर कि वीक में एक दिन, ठीक है, कि क्या चीज़ समझ में आए क्या नहीं आए, किस में प्रॉब्लम है वो चीज़, ठीक है, वहाँ पे आप डिस्कस कर लेना। 88 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ओके सेड द डॉक्टर। ये आपका डायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट होना है, बहुत ही ईजी यहाँ पे आता है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, एक्टिव पैसिव की बात करें, एरर की बात करें, ये सभी आपके जो प्री वाले एग्जाम है, चाहे सीजल प्री का ये पेपर है जहाँ पे हम डिस्कस करें, एक टाइप से आप कह सकते हो। तो लेवल आप देखते रहो कि क्या लेवल है, ठीक है। और मेंस में हो सकता है यहाँ पे मेंस होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लेवल बढ़ ही जाता है, वहाँ पे इंग्लिश 200 का आता है तो वहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये लेवल आपका DT प्लस भी इंग्लिश का भी रहता है, ये साइज इंग्लिश का भी लगभग लगभग लेवल थिंग सेम रहेगा। कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ा आपका लेवल उसका थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, देखो प्रेजेंट में चल रहा है तो अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा ना। तो पास्ट कंटिन्यूस हमें देखना, फर्स्ट में तो विल भी हो जाएगा, गलत हो गया। सेकंड में वॉज गोइंग, यहाँ पे द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी, ठीक है, यहाँ पे ये पास्ट में हो रहा है तो ये आपका राइट है। थर्ड वाले में इज का यानी प्रेजेंट में लिखा, गलत हो गया। फोर्थ वाले में प्रेजेंट में ही है तो गलत हो गया। तो बाकी थिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट किया हमने और बी ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक बचा था। 89 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट हमें फिल इन द ब्लैंक से क्या आएगा? इंडिया इज ए फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 मिग 29 एंड 12 सुकोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया along with upgrades of their exiting fleets, ठीक है। इंडिया इज ए फॉर्मली मूव अहेड का मतलब वो आगे बढ़ रहा है, क्या चीज़ के लिए, किसके लिए? 21 मुग 29, ये दो आपके फाइटर्स हैं, प्लेन है, इन्हें लेगा वो किससे? रशिया से। तो इसको वो पाना चाहता है प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अलोंग विद। तो यहाँ पे प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी किसी से कोई चीज़ आप ले रहे हो तो उसके प्रोक्यूर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अचीव तो आपका अलग हो गया, जैसे गोल है ना, गोल को आपने अचीव किया तो उसके लिए यूज़ करते हैं। एडवांस मतलब प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस आप कह सकते हो, ठीक है, एडवांस के लिए यूज़ करते हैं। या फिर डेवलप या इम्प्रूव आप कह सकते हो एडवांस के लिए। अकम्प्लिश होता है किसी काम में सफल होना एक टाइप से, ठीक है। तो सक्सीड इन डूइंग समथिंग आप कह सकते हो, ये आपका अकम्प्लिश यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो प्रोक्यूर यहाँ होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट मीनिंग देता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 90, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है ABCD, हमें क्या बताना है? अरेंज करना है, ओके, अरेंज करना है, ठीक है। तो ABC और D ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। व्हेन वी गॉट नियर, जब हम उसके व्हेन वी गॉट नियर वी शॉ, जब हम उसके पास गए, किसके पास गए? तो इसका मतलब ये तो पहले नहीं आएगा। वी शॉ इन द डिस्टेंस, हमने देखा था एक क्या? ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक को देखा, ये हो सकता है कि फर्स्ट पे आए, ठीक है। वी वंडर, हम हैरान है कि इट कैम फ्रॉम ए चिमनी, और ये कहाँ से आ रहा है? चिमनी से, हम हैरान थे कि चिमनी से आ रहा है और बर्निंग, ठीक है। या फिर एक बर्निंग हाउस है, तो इसका मतलब बी के बाद आपका सी आना चाहिए था, ठीक है। और जब उन्होंने वंडर हैरान हुए, ठीक है, तो बी बी हमारा फर्स्ट पे आएगा, तो इतना तो क्लियर है। अभी हम डी वाला ऑप्शन, बी के बाद सी आ सकता है, ठीक है, सी के बाद ए आ सकता है, इसका मतलब डी तो इसके बाद ही आएगा जो भी होगा, है ना, क्योंकि बी सी ए तो मीनिंगफुल सेंटेंस बना ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है। डी इसके बाद ही आएगा क्योंकि वी थॉट, हमने सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, जब उसके पास गए तो वहाँ से फिर सोचा, तो डी सही है। तो BCAD यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो इसका BCAD हो जाएगा, ठीक है, BCAD इसका राइट हो जाएगा। इनमें प्रैक्टिस करना, ये तो थोड़ा ठीक है, इसका लेवल तो अभी कम है। PQRS ये फॉर एग्जाम्पल थोड़ा कम, इसका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन जो स्टेनो में है थोड़ा लेवल बढ़ के आता है, थोड़ा वहाँ पे थोड़े बड़े ही रहते हैं। आप देखोगे ना तो उसका एक सेंटेंस 2 लाइन का एक होता है, PQ भी इतने 2 लाइन का एक होता है, फिर R ऐसे करके वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी एक टाइप से वो पूरा एक पैसेज ही दे देते हैं, वहाँ पे थोड़ा लेंथी आप वहाँ रहे हैं।
91 देखो, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मीट काजल शॉर्ट टेम्पर। वर्क और डोमेस्टिक क्या बनाएगा, ग्रेविटी से, ग्रेविटी थ्रू ही बनाएगा, ठीक है। वर्क एंड ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी थ्रू ही बनाएगा। वर्क एंड डोमेस्टिक वेट्स आपने सुना है नहीं, डोमेस्टिक ग्रेविटी नहीं होगा, डोमेस्टिक वेट्स नहीं होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, शॉर्ट टेम्पर क्या बनाता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, वर्क एंड डोमेस्टिक जो प्रेशर होता है वो उससे उसने जो है काजल को क्या बनाया, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाया। तो प्रेशर यहाँ पे राइट आ गया, फोर्स नहीं बनाएगा डोमेस्टिक फोर्स, ठीक है। काम का प्रेशर और घर का प्रेशर वो चीज़ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे फिर से है 92 का PQRS। अब देखो जो लेवल में कह रहा था कि PQRS का लेवल रहता है आपका स्टेनो में, अब इस टाइप का आने लग गया है 92। तो 92 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या यहाँ पे बनेगा PQRS का पैराजम्पल। कोशिश करो इसका और बताओ कि क्या यहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे बनेगा PQRS 92 का। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, अगर CHSL का एग्जाम दोगे या MTS का एग्जाम दोगे, CGL का एग्जाम दोगे, तो PQRS यहाँ पे दो आएंगे, दो में से एक थोड़ा ईजी रहेगा और एक का लेवल थोड़ा वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस वाले को जरा बताना, ध्यान से पढ़ना, यहाँ से थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सही हो जाएगा इससे। 93 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। 93 आपका रहेगा कि ए हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रॉव। अब यहाँ पे ड्रॉव यूज़ क्यों करते हैं, बाकी का मीनिंग क्या होता है। तो क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है कि क्लस्टर मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ सेम टाइप आप कह सकते हो कि दैट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर। जो थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स यूज़ करेंगे क्लस्टर के लिए। क्राउड आपको पता है अ ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, वही क्राउड और थ्रोंग लगभग लगभग सेम मीनिंग के हैं। थ्रोंग भी वही होता है क्राउड ऑफ पीपल, एंड क्राउड वही होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एंड क्लस्टर क्या होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, एंड ड्रॉव क्या होता है, ड्रॉव का यहाँ पे दे ही रखा ऊपर, ए हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हमें बताना है क्या यहाँ पे एरर। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। अगर हम देखें इसमें एरर की, तो एरर यहाँ पे आपको दिखेगा इस वाले पार्ट में, ये वाला। आप यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करना, यही चीज़ देता है जो सेम होते हैं ना, जो आपका बोलने में कुछ वर्ड सेम होते हैं या फिर कुछ कुछ एक दो की स्पेलिंग होती है वहाँ पे, एक दो स्पेलिंग में भी सेम होते हैं। तो जैसे क्वाइट, QUIET और QUITE, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये वाला जो क्वाइट होता है ये होता है शांत वाला, और ये वाला जो क्वाइट होता है ये फोर्थ वाला, ये एडवर्ब होता है और ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्वाइट एक एडवर्ब है, QUITE। अब यहाँ पे क्वाइट क्यों आएगा, और ये आपका एडजेक्टिव है। आप देखोगे अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट क्या है, अनप्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, इसलिए हमने ये वाला यहाँ पे QUITE क्वाइट लगा है। और यहाँ पे आप मीनिंग के हिसाब से देखोगे ना, तो ये क्वाइट का मतलब शांत होता है, हमें शांत वाला नहीं चाहिए, हमें अनप्लीजेंट यानी क्वाइट अनप्लीजेंट यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक टाइप से आप कह सकते हो कि क्वाइट अनप्लीजेंट आपको बताता है एक टाइप से कोलोकेशंस को। कोलोकेशंस वाले वर्ल्ड में भी आप काफ़ी यहाँ पे देखोगे इस टाइप के वर्ड, अनप्लीजेंट के आगे क्वाइट, ठीक है। तो क्वाइट अनप्लीजेंट होगा, ठीक है। क्वाइट आपका एडवर्ब है और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं QUITE, तो यहीं पे आपका एरर था। और एरर में भी इसी टाइप के वर्ड है, जैसे फार्दर करके देता है, फार्दर हो गया, ऐसी फर्दर हो गया, ठीक है। हार्डली हो गया, जैसे सॉरी हार्डली, स्कार्सली, ऐसे कुछ वर्ड देता है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हो गया, एक सी वाला हो गया, एक एस वाला हो गया। तो इस टाइप के सेम जो थोड़ा सा चेंज होता है स्पेलिंग में, बस वही देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा वहाँ पे हो, ठीक है। 95 इनकरेक्ट बताना है। एक्सटर्मिनेटेड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म कर देना। टू किल ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, यानी किसी ग्रुप के पूरे मेंबर को अगर आपने मार दिया तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सटर्मिनेटेड। सही लिखा हुआ है, वायलेंस तो गलत लिखा है, VIO होता है पहली बात, तो VOI नहीं होता, हमें इनकरेक्ट बताना था। अनमैनेजेबल, मैनेजेबल ठीक है, वर्ल्डनेस ठीक है, वर्ल्डनेस पता होता है कि कंट्रोल से बाहर बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब थे। अब बात करते हैं क्लोज का, यहाँ पे किस टाइप का क्लोज आपका CGL में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लोज आप देखोगे बिल्कुल ही ज़्यादा लेवल का नहीं आता है, हाई लेवल का, ठीक है। यहाँ पे क्लोज जो भी आपका रहेगा पढ़ लेते हैं एक बार। वट मतलब क्या,
एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक, जो प्रत्येक टूरिस्ट है मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान से क्या वो लाते हैं, इस प्योर हनी, प्योर हनी वो लेके आते हैं, ठीक है। प्योर हनी, हनी वहाँ पे मतलब फेमस है एक टाइप से, स्पेशली उसे बोलते हैं पुटका, पुटका वहाँ पे बोलते हैं। और एंटीबायोटिक वो होता है हनी, ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूस किया जाता है मेलिफोना जो बीज है उसके द्वारा। अब बताना फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में प्रोड्यूस क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस विद बोलेंगे, प्रोड्यूस थ्रू या प्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाई, तो यहाँ पे ठीक है बी ऑप्शन, प्रोड्यूस्ड बाई। मेलिफोना बीज ब्रीड है, एक ऐसी ब्रीड है जो फाउंड यानी पाई जाती है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज में। और कितने से कितने मीटर, 700 to 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे बिटवीन आएगा, क्योंकि 700 टू, बिटवीन के साथ तो आपका क्या लगता है, टू लगता है ना, बिटवीन 700 टू 15 मीटर, तो बिटवीन 700, बिटवीन के साथ टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी है, बी ऑप्शन, ठीक है 97 में। अगला डैश ड्यू, ड्यू टू क्या बोलते हैं, ड्यू टू मतलब किसी रीज़न को बताते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, स्मॉल उनका जो स्मॉल साइज है उसके कारण, तो ड्यू के साथ तो टू लगाते हैं, तो बहुत ही काफ़ी बार सुना होगा ड्यू टू। तो ड्यू टू यानी थर्ड वाक्य में टू लगेगा, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, उनका जो छोटा साइज है ना उसके कारण क्या होता है कि दे कैन गेट, वो पा सकते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलता है रेगुलर हनीबीज। दे कैन लार्जर, लार्जर बता रहा है कि ये आपका कंपेयर हो रहा है, और कंपेयर हो रहा है ना आपका, तो कंपेयर हो रहा है, तो आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखो इसका जरा, फोर्थ वाला ऑप्शन आप देखोगे, हीरा लार्जर से हमें पता चला कि यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है तो THAN वाला आएगा देन, तो इसलिए यहाँ पे देन आएगा, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। यानी वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलता है जो रेगुलर हनी बीज है उनसे, अगर उनकी कंपैरिजन किया जाए तो, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। इसके बाद लास्ट वाला देखो, इट हैज़ ए टेंजी, कैसा है, श्योर मतलब टेस्ट, टेस्ट बहुत ही मतलब एक टाइप से टेंजी उसका टेस्ट बता रहा है कैसा होता है, एंड डैश कैन यू श्योर थ्रोट इन मैटर ऑफ मिनट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, उससे क्या होता है कि उससे क्या यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन लगभग यहाँ पे 50% लोगों का ये गलत जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम मीनिंग के चारों वर्ड है, चारों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या होता है, अपीज का मतलब भी शांत करना, पैसिफाई मतलब शांत करना, काम मतलब शांत करना, सूत मतलब भी शांत करना। लेकिन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, इसका मतलब था राहत देना किसी को, जो हनी 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 है ना, उसे कहा कि उन्हें कैसा फील होता है, एकदम राहत उनसे मिलती है, राहत मिलना। अच्छा बाकी के मीनिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या यहाँ पे है। अपीज का मतलब होता है कि जैसे शांत करना, जैसे किसी को जो चीज़ उसे चाहिए वो चीज़ आपने दे दी उसे, तो क्या कर दिया आपने, उसके शांत कर दिया। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, पैसिफाई का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो गुस्से को शांत करना, तो वो पैसिफाई होता है। काम मतलब क्या होता है, काम डाउन मतलब क्या होता है, काम डाउन मतलब होता है एकदम रिलैक्स होना, ठीक है, रिलैक्स की यूज़ करते हैं। और सूद का मतलब होता है राहत पहुंचाना, ठीक है, कंफर्टेबल, एकदम बहुत ही कंफर्टेबल, जैसे हनी है ना उसे खा के उसे क्या है एकदम ऐसा हो जाता है, बोला कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी तीन के लगभग लगभग मीनिंग मैंने बता दिया क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट होता है और आप बोल सकते हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जो भी डाउट्स आपका रहता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ताकि और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये रीजनिंग वाला सेक्शन, इंग्लिश वाला सेक्शन, जीके में मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको स्टैटिक का और करंट अफेयर्स का, ठीक है। बाकी जो टॉपिक वाइज मैंने बोला वीकली एक टॉपिक मैंने दिया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वो कंप्लीट करना है। और इसके अलावा आपका हिंदी में, हिंदी का वीक में 2 दिन आपका हिंदी की क्लास रहेगी, जहाँ पे हम 2 या 3 चैप्टर को इन 2 दिनों में कवर करेंगे। तो हिंदी में 14 to 15 चैप्टर हैं जो हम कंप्लीट करेंगे 2 मंथ्स में, कैसे भी मैं कराऊंगा, कैसे भी करके, ठीक है। हिंदी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो चारों सब्जेक्ट हमारे लगभग हो गए। मैथ्स को कैसे करना है, मैथ्स को आपको अलग से कोई एक क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब पे काफ़ी टीचर है, तो मैथ्स को कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 5 में। बाकी शुक्रिया, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।